प्यार से बोलिए। धन गुरु नानक। भाई मंझ बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का मालिक था। वह सुल्तान सखी सरवर का उपासक था। एक दिन इत्तेफाक से गुरु अर्जुन साहिब के सत्संग में चला गया। उसे सत्संग अच्छा लगा। पिछले कर्म उदय हुए, नाम मांगा। गुरु साहिब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूँ। तब गुरु साहिब ने कहा, अच्छा तेरे घर में जो पीर का स्थान है उसको गिरा कर आ, तब नाम दूंगा। भाई मंझ घर गया और पीर के स्थान की ईंट ईंट बिखेर दी। लोगों ने कहा कि तूने बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझ पर मुसीबत लाएगा। भाई मंझ ने जवाब दिया कि अब जो हो सो हो। जब मंदिर गिरा कर आया तो गुरु साहिब ने नाम दे दिया और साथ ही उसकी परीक्षा भी लेने लगे। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया। लोगों ने कहा, देखा सखी सरवर का मंदिर गिराया, उसकी सज़ा है। अब फिर मंदिर बना ले। मंझ बोला, कुछ परवाह नहीं, वह गरीब हो गया बल्कि कर्जदार भी हो गया। कर्ज देने वालों ने कहा कि या तो कर्ज चुका या गांव छोड़ दे। लोगों ने कहा कि फिर से सुल्तान का मंदिर बनवा दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वह गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। एक लड़की, एक खुद और एक स्त्री ही वहाँ रह गए, बाकी सब ने साथ छोड़ दिया। अब जमींदारों को और काम भी नहीं आता। बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए तो गुरु साहिब ने भाई मंझ की ओर एक चिट्ठी भेजी और कहा कि इस चिट्ठी की भेंट 20 रुपये है। अगर मंझ 20 रुपये दे दे तो चिट्ठी दे देना। चिट्ठी दिखाई और गुरु साहिब का हुक्म सुनाया। भाई मंझ बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास में कुछ नहीं था। औरत से सलाह की। औरतों के हाथ कान नाक में कुछ जेवर होता है, कुछ लड़की की चूड़ियाँ, कुछ औरत की चूड़ियाँ और अन्य जेवर वगैरह इकट्ठा किए और सुनार के पास ले गया। उसने कहा कि 20-25 रुपये का माल है। भाई मंझ ने कहा कि मुझे 20 रुपये दे दो। सुनार से 20 रुपये लेकर सिख को दे दिए और चिट्ठी ले ली। कभी चिट्ठी माथे पर रखता, कभी आंखों से लगाता, कभी छाती से लगाता। 1-2 साल इसी तरह निकल गए। एक दिन फिर गुरु साहिब ने एक सिख को चिट्ठी लेकर भेजा और कहा कि इसकी भेंट 25 रुपये है। देखो किसका हौसला है कि ऐसी तकलीफ़ें बर्दाश्त करे। अब मंझ सोचने लगा कि 25 रुपये कहाँ से लाऊं, पास में कुछ था नहीं। किसी समय भाई मंझ के गांव का चौधरी उसकी लड़की का रिश्ता मांगता था, लेकिन भाई मंझ ने यह कहकर मना कर दिया था कि रिश्ता मेरी बिरादरी का नहीं। अब मंझ ने सोचा कि उससे मिलना चाहिए। भाई मंझ की स्त्री चौधरानी के पास गई और कहा कि अच्छा तेरा रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको 25 रुपये की ज़रूरत है, वह दे दो। चौधरानी ने रुपए दे दिए और वह लेकर आ गई। सिख को रुपए देकर चिट्ठी ले ली। गुरु साहिब को अभी और परीक्षा लेनी मंजूर थी। उस चिट्ठी में हुक्म था कि भाई मंझ दरबार में आ जाए। भाई मंझ सब कुछ छोड़कर गुरु साहिब के दरबार में आ गया और वहाँ सेवा करने लगा। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए लकड़ियाँ लाना उसका रोज़ का काम था। कुछ दिन के बाद गुरु साहिब ने पूछा, भाई मंझ रोटी कहाँ से खाता है? सिखों ने कहा कि सब संगत लंगर में खाती है, वह भी वहीं खाता है। तब गुरु साहिब ने कहा, यह तो मजदूरी हो गई, सेवा तो नहीं रही। भाई मंझ की स्त्री ने सुना और उसने जाकर पति से कहा कि गुरु साहिब ने यह वचन कहे हैं। मंझ ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूँगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में बेच कर उससे गुजारा करता। बाकी वक्त लंगर में सेवा करता। कैसा सख्त इम्तहान है। एक दिन भाई मंझ जंगल में गया कि आंधी आ गई। लकड़ियों का बोझ उठाता है, आंधी उठाकर फेंकती है। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा ने झोंका मारा और वह लकड़ियों समेत एक कुएं में जा गिरा। गुरु बेखबर नहीं होता। इधर यह घटना हुई, उधर गुरु अर्जुन साहिब नंगे पैर दौड़ पड़े। हुक्म दिया कि रस्सी और सीढ़ी लाओ। सारी संगत दौड़ी आई कि पता नहीं क्या हो गया है। कुएं पर आए। गुरु साहिब ने एक सिख से कहा कि मंझ को आवाज़ दो कि लकड़ियां फेंक दे और आप रस्सी से बाहर निकल आए। रस्सी और सीढ़ी लटकाई गई, लेकिन मंझ ने कहा, पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, फिर मैं निकलूंगा। सिखों ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु को और निकल आ बाहर। भाई मंझ ने कहा, गुरु साहिब को कुछ ना कहो, इससे मेरा मन दुखी होता है। पहले लकड़ियाँ निकालो तभी मैं निकलूँगा। वैसा ही किया गया। पहले लकड़ियाँ और फिर आप निकला। इसका नाम है शरण। जब निकला तो गुरु अर्जुन साहिब ने दयाल होकर कहा, मांग क्या मांगता है, चाहे तो त्रिलोकी का राज्य तुझको दे दूँ। उसने दीनतापूर्वक अर्ज की, हे सदगुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। यह सुनकर गुरु साहिब ने भाई मंझ को पकड़कर छाती से लगा लिया और वर दे दिया कि जिसको तू नाम देगा वह संसार सागर से पार हो जाएगा। यह है शरण का फल, परंतु शरण लेना कठिन है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।